18, उस पर साफ तौर पर 83, when alien may sue, alien enemies residing in India with the permission of the central government and alien friends may sue in any court otherwise competent to try the suit as if they were citizen of India. But alien enemies residing in India without such permission or residing in a foreign country shall not sue in any such court. कहीं से भी कोई केस, every person residing in a foreign country, the government of which is at war with India and carrying on business in that country without a license in that behalf of granted by the central government shall for the purpose of this section be deemed to be an alien enemy residing in a foreign country. ये इस तरह से है, ये मेंटेनेबिलिटी पर खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, और है क्या, इन लोगों ने अपने अपने चैनल बनाए, यूट्यूब चैनल का मकसद था कि लोगों में जानकारी पहुंचे, लेकिन उनका मकसद बदल गया और उन्होंने किसी को बदनाम करना, झूठी साजिश, षड्यंत्र, गंभीर, असंसदीय, अमर्यादित, गैर कानूनी, अपमानजनक, अश्लील शब्दों का प्रयोग करना, भाषाओं का प्रयोग करना, कभी बैठ के लाइव करने लगना, आ जाना, कहीं भी करना, तो ये पूरी तरह से गलत है, गैर कानूनी है और ये साइबर टेररिज्म है। आपको साइबर हथियार के रूप में दिया गया, ठीक है, आप उसे यूज करिए अच्छी तरह से, लेकिन हम सोशल मीडिया को एक सामाजिक जागरूकता के लिए करें। सोशल मीडिया, सामाजिक मीडिया, यही तो बनाया गया उसका उद्देश्य। तो सोशल मीडिया को हम सोशल भेड़िया किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे कि कोई खाने जाने की सोशल भेड़िया बना दी गई, हम किसी को खा लेंगे, हम किसी को गालियां देने लगेंगे, हम किसी को अपमानित करने लगेंगे। बड़े दुख की बात है, आज इसी दौर की वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उस समय वो जमाना नहीं था। आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा कि मैं गाली प्रूफ हूं। कोई वाटर प्रूफ होता है, कोई एयर प्रूफ होता है, कोई फायर प्रूफ होता है, आपने इतने तो सुने थे प्रूफ। वाटर प्रूफ पानी में नहीं भीगेगा, हवा में नहीं इसे पहुंचेगी, अंदर आग नहीं पहुंचेगी। आज गाली प्रूफ बोलना पड़ा हमारे देश के प्रधानमंत्री को। ये ऐसा नहीं चलने देंगे, इस तरह से ऐसा नहीं चलेगा। और इसके लिए हम जो सोशल मीडिया का जो मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, हम इसके लिए पूरी कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा साइबर क्राइम सेल के द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है। जो इस तरह के तथाकथित न्यूज चैनल हैं, भारत के सनातन धर्म को गालियां दे रहे हैं, सीमा को गालियां दे रहे हैं, मुझे अपमानित किया जा रहा है, मेरी माँ के बारे में बोला जा रहा है। आप सोच सकते हैं, माँ, बहन, बच्चों के बारे में बोला जाता है, आरती उतारने के बारे में बोलता है, भगवान के बारे में बोला जाता है, राम मंदिर की बात जाने की कहती तो बोला जाता है, वो करवा चौथ रखती है तो अपमानित किया जाता है, रंग लगाती है होली के तो कहा जाता है ये काफिर है, इसे मार डालो, काट डालो, इसको अपनी उसके तरह से बोला जाता है। अब इस तरह से भारत में रही आई है, कुछ तो उसने भारत में देखा होगा। आते समय तो ना आप थे ना हम थे, ना कोई था। मुमीन 4 साल, वो जो उनके गुलाम हैदर हैं, वो 4 साल पहले, आने से पहले 2023 में 4 साल पहले तलाक दे चुके, तलाक दे के चले गए। प्रेग्नेंट थी, किसी ने नहीं उसे देखा, किसी ने नहीं उसे पूछा, किसी ने उसे खाना नहीं दिया, किसी ने उसे कपड़े नहीं दिए, किसी ने उसे रहने को नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं दिया। अपने फादर के पास आ गई, फादर ने उसे रख लिया, बेसहारा लड़की है, जब तक रहे वो रहते रहे। उनका भी इंतकाल हो गया, बिल्कुल बेसहारा होगी। सचिन की तरफ से आसरा मिला, चाहे पबजी के माध्यम से, चाहे किसी माध्यम, कहीं ना कहीं भावना तो थी, कहीं ना कहीं भाव तो था, कहीं ना कहीं तो उसने देखा था कि पाकिस्तान में कितनी लड़कियां हिंदू जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराई जाती है। और ये तो आंकड़े हैं, सीमा की बात को छोड़ दीजिए। 14 अगस्त आजादी के समय जब विभाजन की विभीषिका हुई थी, उस समय सत्ता राजनेताओं की सत्ता लोलुपता थी, तभी विभाजन की विभीषिका हुई। उसके बाद आप जानते हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, दैनिक भास्कर भी दुनिया में देखा जाता है, आपका चैनल। जब 14 अगस्त विभाजन की विभीषिका हुई, उस समय पाकिस्तान में कितने मंदिर थे? आंकड़े हैं। क्या आज वो मंदिर बाकी हैं? क्या आज वो मंदिर रह गए हैं पुराने? 14 अगस्त विभाजन की विभीषिका समय पाकिस्तान में कितनी हिंदू आबादी थी जिन्होंने पाकिस्तान को अपना देश माना, जो भारत नहीं आना चाहा,
और पाकिस्तान में रहना चाहा, उन हिंदुओं के साथ क्या हुआ, कैसे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया, कैसे उनके मकान छीने गए, कैसे उनकी फैक्ट्रियां छीनी गई, कैसे उनकी प्रॉपर्टी ली गई, कैसे उनकी बहन बेटियों की, नाबालिग बहन बेटियों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा के उनसे बच्चे पैदा कराए। वहां क्या है? तलाक तलाक तलाक, मौखिक तलाक है पाकिस्तान में, मौखिक तलाक आज भी है, और मौखिक तलाक दे के छोड़ दिया, बर्बाद हो जाए, सड़क पे जाए, मरे कटे जाए, और जब कभी सोचे भी तो उसे हलाला से गुजरना पड़ता है। हलाला करवाइए इसका। क्या है महिला? अरे लोग जानवरों तक को सम्मान देते हैं, अपने कुत्ते बिल्ली तोते खरगोश चिड़िया इनको भी सम्मान देते हैं, पशु पक्षियों को भी प्यार करते हैं, लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ, उनके साथ वहां देखा जाता है, उनके साथ ऐसा होता है। तो भारत देश तो है, तो देखा गया। सीमा बताती है कि जब यहां ट्रिपल तलाक पेश हुआ तो पाकिस्तान की महिलाओं ने, पाकिस्तान की बहन बेटियों ने, पाकिस्तान की इस्लाम मानने वाली औरतों ने वहां मिठाई बांटी कि काश हमारे देश पाकिस्तान में भी भारत जैसा प्रधानमंत्री होता, भारत जैसी सुप्रीम कोर्ट होती जो ट्रिपल तलाक को खत्म कर देते और हमारा सम्मान बच जाता। हमारे ऊपर हर समय तलवार लटकी रहती है, कभी भी फोन पे बोल दिया जाता है, सऊदी अरब से बोल दिया, ईरान से बोल दिया, इराक जिद्दा से बोल दिया, हेलो और तेरे को छोड़ रहा हूं, तलाक तलाक तलाक, खत्म हो गई जिंदगी, धरती खत्म हो जाती है, हिल जाती है धरती। जब 4, 6, 8, 10 बच्चे तो तुमने पैदा कर दिए, लेकिन उन बच्चों को भविष्य कैसे मिलेगा, कैसे शिक्षा मिलेगी, कैसे स्वास्थ्य बनेगा, कैसे रोजगार मिलेगा? भारत देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे चलता। भारत ने बेटियां बचाई तो बेटियों को पढ़ाया, फिर बेटियों को पढ़ा के हमने बेटियों को डॉक्टर बनाया, बेटियों को इंजीनियर बनाया, बेटियों को पायलट बनाया, बेटियों को सेना में रखा, बेटियों को इसरो में नौकरी, बेटियों को पत्रकार बनाया, बेटियों को जज बनाया, बेटियों को वकील बनाया, बेटियों को हर क्षेत्र में लेके गए। हम दुनिया के सबसे ज्यादा एयर सर्विसेज में अपनी बहन बेटियों को, दुनिया की सबसे ज्यादा एयर सर्विसेज में हमारी बहन बेटियां हैं। आकाश पाताल और धरती तीनों लोकों में अगर कोई काम कर रहा है तो हमारी बेटियां कर रही। तो भारत की सभ्यता है, भारत की संस्कृति। सर, ये सीमा हैदर का जो तलाक वाली जो बात बताई आपने, ये कब उसने जो गुलाम हैदर है वो कब लिया था और कैसे? यहाँ आने से पहले जब वो यहाँ आई थी 2023 में, तब 4 साल पहले। इसका एक बहुत बड़ा सबूत देता हूँ, एक्सक्लूसिव है आपके लिए, आज तक मैंने कहीं नहीं दिखाया। ये है टू हर एक्सेलेंसी द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट हाउस नीति। इस पर देखिए ओरिजिनल क्या डेट है, 21 जुलाई 2023 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। ठीक, आप जूम करके देख लीजिए। इसमें मैंने लिखा पिटीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ श्रीमती सीमा मीना, डाइवोर्सी ऑफ श्री गुलाम हैदर। मैं श्री लिख रहा हूं, हमारी सभ्यता है। वो क्या बोलता है सीमा के लिए, वो क्या बोलता है भारत के लिए, वो क्या बोलता है सनातन के लिए, वो कैसी भाषा प्रयोग करता है। उसके सीखे पड़े लोग जो आतंकवादी संगठनों में काम करके यहाँ भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को अस्थिर करना चाहते, वो क्या करते। हमने लिखा डाइवोर्सी ऑफ, कब लिखा, 21 जुलाई 23 को, डाइवोर्सी ऑफ श्री गुलाम हैदर बिफोर 4 years, वाइफ ऑफ श्री सचिन मीना, डॉटर ऑफ लेट श्री गुलाम रजा, प्रेजेंटली रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर 63, मेन ठुकरान रघुपुरा, रूरल गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, adopting and change her religion from Islam to Hinduism, influenced by India's civilization, culture, behavior, safety, security towards women by government of India. भारत सरकार के है गरिमा, इससे उसने बदल के वहां से आई, वहां से बदल के आई, and later on married with Shri Sachin Meena as per Hindu rites and rituals, and wants to reside at her matrimonial house of her husband with her 4 minor children, which were adopted by her husband Shri Sachin Meena, जो कि उन्होंने गोद लिए। क्योंकि जब वहां से शादी हुई नेपाल में काठमांडू में पशुपतिनाथ में, तब वापस गई थी सीमा, फिर बच्चों को लेके आई। सचिन के कहने पर उसका दिल बाग बाग हो गया कि हाँ, ये ऐसा है पति जो हमारा, मुझे नहीं ले जा रहा इंडिया, अकेले नहीं ले जा रहा इंडिया, ले जा सकता था अगर उसको दूसरी चीजों की बात होती। नहीं, पहली बार मिले, लेकिन उसने कहा ऐसे नहीं, बच्चों को भी लेके आओगी, तुम बच्चों बिना नहीं रह सकती और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो बच्चों को लाने फिर गई,
वापस गई, किराया भाड़ा खर्च हुआ, एयर सर्विसेज में खर्च हुए, वो आ सकती थी, लेकिन उस समय उसने बच्चे नहीं छोड़े, अपने नए पति के प्यार में भी, नए आशिक के प्यार में भी, और पुराने ने छोड़ रखे थे। कहते ना, तलाक तो दे दिया नजरे कहर के साथ, न उसका शबाब लौटाया, न उसकी मेहर लौटाई। उसके तो सर उसने तलाक कैसे लिया था? मौखिक बोल के तलाक दिया, बस निकाल दिया घर से, तभी तो आ गई। कोई फोटो दिखाए कभी, आपने इतनी देखी, कभी गुलाम हैदर ने किसी बच्चे के साथ अपने फोटो दिखाए? नहीं है। यहां भरमार होती है। हम आप बच्चों के साथ जिंदगी जीते हैं, हम उसके पहले दिन से जीते हैं। उसका जन्म की फोटो हम शेयर करते हैं, उसके बाद जब वो खड़ा होना शुरू होता है, बैठना शुरू होता है, हम हर चीज को उसके जीते हैं। हम उसको त्योहार मनाते हैं, जब उसको अन्नप्राश कराते हैं, अन्न खाना शुरू करता है, सब कुछ करते हैं। ये लिखा है, adopted by her husband Shri Sachin Meena with the consent of petitioner and petitioner praying for grant to permission to reside at matrimonial home with their children in the motive Indian culture let live। भारत की सभ्यता जी और जीनो दे को आधार पर है, and use power of president to grant up। इस पूरी पिटीशन लगाई सारे डॉक्यूमेंट के साथ। लोग कहते हैं वकालतनामा नहीं करे, अंधे हैं, मूर्ख है, पागल है, बेहुदा है, अकल नहीं है, दिमाग में बुद्धि भर गई है। ये देखो वकालतनामा, जहां लगता है ये लगा। आपने देखी होंगी खबरें, आज तक मैंने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। मैं नहीं चाहता था कि इस तरह के पागलों के जवाब दिए जाएं। देखो, अंधे लोगों को दिखाना, और कब का लगा हुआ है ये देखिए, 14/23 का साइन, एक साल, लगभग एक साल पहले का। सब पूरे सब में है सीमा मीना, सचिन मीना, डॉटर ऑफ। हमें कोई इस्लाम से अगर नफरत हो तो हम डॉटर ऑफ लेकर आए ना, पिता का नाम लिखा है ना, लेकिन नहीं, उस चीज को इतना करके गलत दिखाना, इस तरह से मिसगाइड करना, सनातन के साथ इतना बड़ा व्यवहार। हम तो पूजा में ये दिन जीवन भर करते रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम अपनी पूजा जब समाप्त होती है कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हम नहीं कहते मेरे नाती पोते का कल्याण हो, हम नहीं कहते, हम कहते विश्व का कल्याण, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो। ये हमारी पूजा में, आपके घर में बोला जाता है, इनके घर में बोला जाता है, सब बोलते हैं समापन के समय। हमारा ये भाव है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय। हिंदू धर्म के साथ नहीं विकास, हिंदू धर्म के साथ नहीं न्याय, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय। अभी भी G20 में जब पूरी दुनिया हमारे यहां आई तो हमने क्या दिया? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन हेल्थ। हमारा ये नारा, हमारी प्राचीन नारा था वसुधैव कुटुंबकम। ये कब का था? जब न डॉक्टर AP सिंह था, न गुलाम हैदर था, न कोई था, तब का नारा हमारे देश का दिया हुआ है, वसुधैव कुटुंबकम। स्वामी विवेकानंद उसको बोल चुके हैं दुनिया के मंचों पर। सर ये एक सवाल उठता है कि जो जमानत दी थी सीमा हैदर ने, तो उस पर लिखा था कि पत्नी का नाम वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, तो उस समय तो शादी हो चुकी थी, तो वो एक पुलिस जब आई, जब वहां से आई, जब 14 फॉरेनर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, तो पुलिस क्या लिखेगी? अपने उसी शिनाख्ती कार्डों जो कागज मिले, पाकिस्तान में तो उसके वही कागज थे, पाकिस्तान में तो कोई एक दिन में तो बदलने का प्रोसेस है नहीं, और जब वो छोड़ भी रही है पाकिस्तान को, उसके माइंड में है छोड़ना, तो वो तो डॉक्यूमेंट वही रहेंगे। और उसी डॉक्यूमेंट को दिया उसने वेरिफिकेशन कराने के लिए पुलिस को। पुलिस ने खुद नहीं पकड़ा, खुद जाके उसने दिया, ये लीजिए सब डॉक्यूमेंट। कोई आने वाला ऐसा लाता है अपने अब तक के सारे आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, शिनाख्ती पहचान पत्र, जो कुछ कोविड-19 का, वैक्सीन का, बच्चों को वैक्सीन का, टीकाकरण का, सब कुछ लेके आए। अपने जितने फोन जिस पर वो कहा जाता था कि स्पाई है, आतंकवादी है, जासूस है, ये है कहा जाता है, बोला गया था। लेकिन और सबसे बड़ी बात,
जो आज ये बातें उठा रहे हैं इतने अंधे और मूर्ख हो चुके हैं। जब सीमा पर आपके ही चैनलों पर चलता था कि सीमा आतंकवादी है, सीमा जासूस है, सीमा पकड़ी गई, सीमा का पीसी रिमांड हुआ, सीमा जेल गई, सीमा की बेल हुई, तब कोई माई का लाल नहीं कहने आया कि सीमा मेरी बीबी है, सीमा में के बच्चे मेरे हैं। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ बोलने वाला कि आके बोले, आके कहे, वहीं से बोले। वीडियो आज वीडियो आती हैं क्योंकि वो श्री राम के नारे लगाती है। आज इसलिए वीडियो आती है, उस समय नहीं कोई आया। जिसकी बीबी गई हो बोलेगा ना पहले दिन से, जिसके बच्चों से प्यार हो वो 1 साल बाद नहीं बोलेगा, वो 1 मिनट बाद बोलेगा, 1 सेकंड बाद बोलेगा कि मेरे बच्चे। नहीं बोला गया। मैंने पूछा एक डिबेट में उस समय कि बता दो भाई, गुलाम हैदर सीमा जासूस है, स्पाई है, आतंकवादी है, क्या है? क्या सीमा से आतंकवादी मिलते थे? क्या सीमा के पास वहां जासूस होती थी, सरकार के लिए काम करती थी? हमें नहीं पता। 4 साल से हमें नहीं पता, तब 4 साल से हमें नहीं पता। अब जब सीमा यहाँ होली मनाती है, जब सीमा के बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जब सीमा के बच्चे दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं और या देवी सर्वभूतेषु संस्थितान् नमा करते हैं, मंगलम भगवान विष्णु करते हैं, तब याद आते हैं। ये सब धार्मिक संकीर्णता की बात है और इसके अलावा कुछ नहीं। तो सर 1 साल बाद ये जो गुलाम हैदर है इंडिया आना चाहता है, अपने बच्चों की कस्टडी लेना चाहता है, तो उसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? केवल धार्मिक रूढ़िवादी। उन्हें उनके पहली बीवी के बच्चे हैं, उनके बारे में कोई वेयरहाउस नहीं है, कोई पता नहीं, क्योंकि उन्हें पता है यहां बने रहे, आतंकवादी बने, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को जन्म देता है, पैदा करता है, जन्म देता है, आतंकवाद को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है और भारत के खिलाफ खड़ा करता है। केवल इसका यही काम है पाकिस्तान। वहां बच्चे पत्थर सीखना, मारना, फेंकना, आतंकवादी ये बनते हैं। भारत में क्या बच्चे बनते हैं? इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, IPS बनना है, मीडिया में जाना है, नेता बनना है, भक्ति में जाना है, गुरुकुल में पढ़ना है। ये हमारे देश की सभ्यता है, ये हमारे देश की संस्कृति है, ये हमारे देश की विचारधारा है, ये हमारे देश की नीति है, ये हमारे देश की नीयत है, ये हमारे देश के सिद्धांत है। तो ये अगर प्यार है तो उस समय भी तो हो सकता था जब सीमा जेल में गई थी, कोई जमानती बन के आया, जब सीमा का पीसी रिमांड लिया गया ATS ने, जब सीमा के सचिन और सबको उठा उठा कर रोज हफ्तों भर ले जाया जाता था, बैठाल बैठाल के किया जाता था, तब कोई आया कहने, पूछने, वो मरती थी, तब कोई आया उसके बच्चों को दूध की थैली देने? आज सीमा के यहाँ दूध भी है, आज सीमा के यहाँ घर भी है, आज सीमा के यहाँ मकान भी है, आज सीमा के यहाँ गाड़ी भी है, आज सीमा का YouTube चैनल भी है, आज सीमा के यहाँ कपड़े भी हैं, आज सीमा के बच्चे जन्मदिन मनाते हैं, आज सीमा खुशहाल क्यों है, आज सीमा सनातन के जयकारे क्यों करती है, और सबसे बड़ी बात, आज सीमा मोदी जी की जय जयकार क्यों करती है और योगी जी की जय जयकार क्यों करती है? ये विषय है, ये सबसे बड़ा विषय यही है। क्यों बोलती है योगी जी का? अरे साहब, वो इसलिए बोलती है, अगर उत्तर प्रदेश में महाराज जी की सरकार ना होती और महाराज जी मुख्यमंत्री ना होते, क्या सीमा जिंदा बचती? आप समझते हैं? खा ली जाती, काट डाली जाती, मार डाली जाती अगर उत्तर प्रदेश में महाराज जी की सरकार ना होती और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती। आज भी लोग यहां रहने वाले जो यहां रहते हैं बदायूं में सर तन से जुदा करने की हरकतें करते हैं। 2 बच्चों का क्या अपराध था? 2 बच्चों का सर तन से जुदा अभी अभी बदायूं में कर दिया गया। वो तो योगी जी की सरकार थी, जो फैसला होता है और बुलडोजर में डीजल नहीं खत्म होता है, ये तो उनकी है। उदयपुर में उस दर्जी का क्या अपराध था? उस दर्जी तो सलमान खान की फोटो लगाए बैठा था, क्या अपराध था उसका? लेकिन सर तन से जुदा कर दिया गया, हुआ सर तन से जुदा। एक सर आपने दावा किया था कि इसके पीछे कुछ टेरर फंडिंग? हाँ, बहुत बड़ी टेरर फंडिंग है। कोई लगातार इतने महीने से आप देख रहे हैं, कोई और काम ही नहीं है। सुबह लाइव, दोपहर लाइव, शाम को लाइव, सूरजपुर, रबुपुरा, नोएडा, यहाँ बल्लभगढ़, वहां रोज यही काम है। इसका मतलब कहां से रोजी रोटी चल रही है? विदेशी फंडिंग हो रही है। और इसीलिए मैंने मांग की है फेरा के द्वारा, इसमें जो बाहर से धन आया, हवाला के द्वारा धन आ रहा है, इनको फंडिंग की जा रही है।
पाकिस्तान से और आतंकवादी संगठनों के द्वारा किया जा रहा है, लगातार हो रहा है। और उस फंडिंग की वजह से ही उनको रिलाइज करने के लिए यहाँ सारे ये सब किए जा रहे हैं। इतने आरोप लगाए जाते हैं, गालियां दी जाती हैं, झूठ बोला जाता है, हर समय हंसी ठिठोली की जाती है। हर समय एक ही काम है, इस चैनल पे बैठ कर ठिठोली कर दो सनातन की, इस चैनल पर ये तक बोला जाता है सीमा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। मतलब अगर डॉक्टर एपी सिंह ने बहन बनाई है इसलिए परेशानी है उन लोगों को, उन्हें गर्लफ्रेंड बना दी है सीमा। सीमा को पाकिस्तान में नाचती थी, सोचिए आप। अरे मूर्खों, नाचने वाली के पीछे पड़े तुम। कहां कहते हो, आपने देखे होंगे कंटेंट्स, सीमा पाकिस्तान में नाचती थी, सीमा दुबई में नाचती थी। क्या कंटेंट्स पढ़ते हैं, सीमा मर गई, सीमा भाग गई, सीमा बाघा बॉर्डर पे पकड़ी गई, सीमा को जहर दे दिया, सीमा पीटी गई, सीमा के ससुर मर गए, सीमा के ददिया ससुर मर गए, सीमा ने बच्चों को जहर दे दिया, सचिन ने सीमा को मार डाला, सचिन की हत्या हो गई, यूपी पुलिस दिखा दी जाती है, आपने देखा। हाँ, सचिन को गोली मार दी गई, हम बचा नहीं पाए, एम्बुलेंस आई थी लेके गई हॉस्पिटल में, रास्ते में दम तोड़ दिया, दिखाया जाता है। ये तरीका है, आप किसी को जिंदा नहीं रहने देते। भारत का नारा है जी और जीने दो, वसुधैव कुटुंबकम, हम बोलते नहीं करके दिखाते हैं। और जो हमारे जी और जीने दो के सिद्धांत के खिलाफ आता है उसको सही रास्ते पर हम लाना भी चाहते हैं। सर एक और आपने क्लेम किया है कि इनको पिछले कुछ समय से लगातार धमकी दी जा रही है, चाहे सीमा हो चाहे सचिन हो। लगातार मुझे सीमा सचिन 3 लोग हैं इस दुनिया में बस, जिनके बिना भी चैनल नहीं चलेगा। फोटो भी हमारा ही लगेगा, सीमा का लगेगा, सचिन का लगेगा और डॉक्टर एपी सिंह का फोटो लगेगा। लिपसिंग चलाई जाएगी हमारी, बोला कुछ जाएगा, चलाया कुछ जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी अभी आ रही है, सबसे पहला प्रयोग हमारे ऊपर ही हो रहा है, वो दिखाया जा रहा है। हमारे द्वारा फोटो दिखाए जाएंगे और हमारे द्वारा ऐसा किया जाएगा। इस सब के लिए हमने कठोर कार्रवाई की मांग विभिन्न स्तर पर की है और उसको सारा कर रहे हैं। हमने सब जगह किया है, पुलिस कमिश्नरेट में भी किया है। अब हम दिखाने नहीं बैठ जाते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिल्कुल टाइम लेके आए, इसलिए आपके सामने सब चीजें रख रहा हूं। ये देखिए, मैं हर चीज को एक कागज दिया और लाइव होके बैठ गए। अपनी ऐसी नहीं वकालत, 26 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट में लाइफ टाइम मेंबर हूं, बड़े बड़े केस लड़े, आपने देखा। निर्भया केस लड़ा तो रात में भी सुप्रीम कोर्ट खुली और दिखा दिया कि अनुच्छेद और छेद में कितने छेद होते हैं आर्टिकल में, बताया हमने, कानून सिखाया, कितने चैप्टर चलते हैं हमारे, कितने लॉ कॉलेजेस में सिखाया जाता है, कितने लॉ कॉलेजेस में हमारी स्पीचेस कराई जाती है, क्योंकि है कानूनी बात, सीखने की जरूरत है, एकेडमिक बात है, हमें सिखाना पड़ता है, लीगल अवेयरनेस हमें लानी पड़ती है। आनंद मोहन बिहार का केस लड़ा और जीता, ब्रजभूषण का लोग बनाए दे रहे थे उनको भी, पॉक्सो चिल्ला चिल्ला के, आज देखा आपने, है बाहर, चार्जशीट फाइल हुई ना, नॉट अरेस्ट, सब देखा। बिहार में मनीष कश्यप एनएसए लगाई थी ना, रासुका लगाई थी ना, खत्म हुई। लोग कहते थे 24 से पहले नहीं आएगा, आया ना बाहर, चुनाव लड़ने के लिए आया ना, सामने आया ना, और भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हुआ। लोग कहते थे 24 से पहले छोड़ दो एपी सिंह जी, 24 से पहले नाता, मैंने कहा आएगा, जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप छूटा। आपने देखा किसान आंदोलन की लड़ाई, पहली बार देश में सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की उस पर स्टे दिया। बाद में मोदी जी ने दरिया दिल्ली दिखाई और वो सारे बिल भी, चाहे उत्तराखंड का मामला हो, चाहे संत रामपाल जी महाराज बरवाला कांड का हो, चाहे और संतों के मामले हो। अभी संत आशाराम बापू इतने 11.5 साल से नहीं बेल हुई थी, इंटरिम 1 घंटे 1 दिन की भी इंटरिम बेल हुई थी। जोधपुर गया और इंटरिम बेल भी हुई, अब वो इलाज करा रहे हैं और आयुर्वेदिक इलाज करा रहे हैं, और जबकि यहां से सब तरह डिसमिस हो गई थी। तो कार्य किया जाए तो दिखता है, जबकि संत आशाराम बापू पूर्ण रूप से निर्दोष, फंसाया गया झूठा, तो दिखना तो दिखा, बोला हुआ। तो ये चीजें सब हैं, लेकिन लोगों को इससे नहीं मतलब। डॉक्टर एपी सिंह की लोकप्रियता क्यों ज्यादा है, पॉपुलैरिटी क्यों ज्यादा है, कैसे इतने बड़े केस लड़ लेते हैं। अरे ये पूछो ना, किसान आंदोलन लड़ा तो वही परिवार तो था गौतम बुद्ध नगर का, आपको पता है, जहां धरना चलता था, वही परिवार तो आया। जब आया तो आया, हमें ये तो नहीं कहना पड़ा पाकिस्तान से संपर्क कर करके गुलाम हैदर से मिल के। गुलाम हैदर आया भी नहीं यहाँ, गुलाम हैदर मिला भी नहीं यहाँ, अटॉर्नी पे चल रहा है, हम उनके अटॉर्नी हैं,
हम उनके टॉर्नी पे काम करेंगे। इसका मतलब बहुत बड़ी आतंकवादी साजिश है हमारे देश के साथ। ऐसे बना बना के हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है इस तरह से। अच्छा सर, एक कुछ वीडियोस बड़ी वायरल हो रही थी, फरवरी के टाइम की बात है ये, जिसमें दिखाया जा रहा था कि सचिन ने सीमा की पिटाई की है। कुछ वीडियो में बोला भी, ऑडियो भी आया कि मेरी बहुत पिटाई करता है, मैं रह नहीं पाती हूँ, उससे जबरदस्ती कुछ कहलवाया जा रहा है। इस तरह की बहुत सारी। मैंने उसके बाद तुरंत क्लैरिफिकेशन दिया। सीमा आपके सबके सामने आई, सीमा की सारे विजुअल आए, कहीं चोट थी। सीमा डेली 4 रील्स डालती है अपनी। कभी कोई गैप हुआ उसके बीच में, कभी कोई गैप लगा कि सीमा किसी दिन चोटें तो ऐसी दिखाएंगे तो उसे हॉस्पिटल भर्ती रहना चाहिए था, लेकिन वो तो रोज रील डाल रही थी, रोज कर रही थी। आंख फूटी दिखा दी गई, वो तो रोज रील डाल रही थी। रोज चलाती है, रोज चलता है। उसके चाहते हैं चाहने वाले, उसको देखना चाहते हैं, उसको प्यार करते हैं। इस देश के कुछ तथा कथित लोगों को छोड़कर वो सिर्फ सैकड़ों में हैं। इस देश में 140 करोड़ लोग सीमा को प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। और ये प्यार सीमा का नहीं, पूरे सनातन धर्म का सम्मान है, पूरे सनातन धर्म का आदर है। कुल मिलाकर के ये मतलब एक तरीके से मॉर्फिंग जिसको पूरा बना के एडिटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग सारा मेरी लिपसिंग में, मेरे डायलॉग बनाने में, सचिन के, सीमा के, सब यही पूरा चलता रहता है। क्योंकि उनकी रोजी रोटी इसी से चलती है, उनकी जिंदगी इसी से चलती है। व्हाट्सएप चैट सब कुछ बना के सारे कुछ डाल दिया। ऐसा बना दिया जो हमें वहां जाके बोल के सबको दिखाना पड़ा कि देखो सीमा को जूम पे कर देखो, जूम पे कर देखो कहां चोटें लगी। और आपने देखा, आपके पास पहुंचे होंगे, आपके ऑफिस से भी आए होंगे। अच्छा, जो सीमा वाला जो केस था, जो भी नोएडा पुलिस और एटीएस ने जो किया था, उसमें अभी क्या अपडेट है? क्या एटीएस जांच कर रही है। बहुत बंच है डॉक्यूमेंट का जो पाकिस्तान को भेजे हुए वेरिफिकेशन के लिए। जब इसीलिए एटीएस जांच कर रही है। जब वेरिफिकेशन होके आएगा तो उसको आगे प्रोसीड करेंगे, उसको आगे चलाएंगे। अभी मतलब चार्जशीट वगैरह भी नहीं, अभी नहीं। तो पाकिस्तान कहाँ आसानी से कुछ देने वाला है? अरे जो दाऊद को पालता हो, जो भारत में 26/11 करता हो, जो भारत में संसद पे हमला करता हो, जो भारत में पुलवामा कांड करता हो, जो भारत में वाराणसी पे हमला करता हो, जो भारत में जयपुर का सीरियल बम कांड करता हो, जो भारत में कराल बाग में सीरियल बम कांड करता हो, जो पाकिस्तान भारत के दिल्ली हाईकोर्ट पे हमला करता हो, वेरिफिकेशन करा के दे देगा कागज आसानी से। उसके यहां तो वेरिफिकेशन में भी बम निकलते हैं, वहां भी गोला निकलता है, वहां भी बारूद निकलती है, वहां भी 30 कार्बाइन निकलती है, ये निकलते हैं। यही इसीलिए आज वहां भुखमरी का कगार। इसीलिए वहां हमारे देखिए दरियादिली, कोविड-19 कोरोना पेंडेमिक, भारत सरकार ने अपनी वैक्सीन बनाई, 1 नहीं 2 नहीं 3 डोज बनाई, खुद फ्री में लगवाई अपने देश की जनता के 140 करोड़ लोगों के 3 डोज। और पाकिस्तान को भी दी कि लो मरो मत, तुम ये वैक्सीन लगवा लो, तुम्हें हम फ्री में दे रहे हैं, तुम तो हमारे पड़ोसी देश हो। वो क्या करते हैं? हमारे देश के बॉर्डर पर जो सैनिक, जब हमारे देश का सैनिक अपने घर से निकलता, बहन बहनोई, मौसी मौसा, फूफा बुआ और पत्नी और बच्चों के सामने से निकलता है, तो जब टीका लगा के उसे भेजा जाता, वो एक ही वादा करता है, वचन देता है कि हे परिवार वालों, या तो मैं बॉर्डर पर तिरंगा लहरा के आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर। हवा से नहीं लहराता, तो संसद और लोकसभा, विधानसभा और सुप्रीम कोर्ट में लहराता राष्ट्रपति भवन और दिल्ली है नहीं। ये हमारे देश के सैनिकों के त्याग, तपस्या और बलिदान से लहराता है, उससे। तो सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं उस तरह से तो जो वेरिफिकेशन है पाकिस्तान का, वो तो कभी कर ही नहीं पाएंगे। नहीं, करते हैं, करेंगे, दबाव देंगे, पूछेंगे, उनसे रिमाइंडर मांगे जा रहे हैं। एटीएस भी हमारी है और जांच कर रही है और सही है। अगर स्पाई होती तो आज सीमा को बच्चा बच्चा जानता है, सचिन को बच्चा बच्चा जानता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक जानते हैं। तो स्पाई वाला रोल खत्म। आतंकवादी होती तो पता चलता। आतंकवादी अपने सारे कागज भर के लाता है, अपने बच्चों को लेके आता है। जासूस, आतंकवादी, IAS एजेंट लेके आते हैं सारे। जनता है भ्रमित हो जाती है, राम राम बोल देते हैं। आज भी कुछ तथाकथित लोग जयराम जी की बोलते हैं। अरे तुम्हें राम से दुश्मनी है, सीमा
अयोध्या जाने लगी तो तुम्हारा दिल फट गया और तुम राम राम जी बोलते हो दिखाने के लिए। अरे ये बहुरूपीय मत बनो, समय समय पे रंग बदलता है, हर समय रंग मत बदलो, गिरगिट मत बनो, बहुरूपीय मत बनो। ये समझने की बात है। सर आखिर में कि अभी इसमें कोर्ट में जो मोमिन मलिक ने डाला है, चाहे गुलाम हैदर ने डाला है, तो जून में बुलाया भी है, तो उसमें क्या हो सकता है, क्या लग रहा है? अभी कोई हमें सम्मान नहीं, कोई नोटिस नहीं, मेंटेनेबिलिटी पे खत्म होगा। आपने देखा 83 CPC, मैं तो एकेडमिक, मैं तो वकीलों को बनाता हूं, पढ़ाता हूं, और सैकड़ों वकील अपने बना दिए, जूनियर अच्छे जज बना दिए, मजिस्ट्रेट बना दिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना दिए, लॉ ऑफिसर बना दिए, सब बना दिए, जीवन में खूब बनाए, और सबको सिखाता हूं। और आज भी आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल को बहुत लोग देखते हैं, देश और दुनिया में देखा जाता है। मैं तो साफ इस पर कहता हूं, 83 CPC खोल लो, देख लो उसमें, और 66F साइबर टेररिज्म देख लो, जो अभी तक किया गया वो साइबर टेररिज्म, और भारतीय दंड संहिताओं में तो है ही, और भारतीय धाराओं में तो है ही, लागू होता ही, वो तो लगेगी। लेकिन सबसे बड़ी धारा हमारे यहाँ बोली जाती है कानून में, जब फेल हो या कोई हो, सबसे बड़ी धारा 66F है, जिसके तहत फांसी की सजा और कम से कम उम्र कैद है, जो कि गुलाम हैदर और मोमिन मलिक और इन जैसे तथाकथित लोगों पर लागू होगी, और जेल जाएंगे, फांसी भी होगी, उम्र कैद भी होगी। आप देखते रहिए। इन्होंने भारत सरकार को अस्थिर करने का काम किया है, इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को अस्थिर करने का काम किया है, इन्होंने वकालत जैसे आदर्श और रॉयल पेशे को बदनाम करने की साजिश की है, गालियां दी हैं। ऐसे ऐसे वकील हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट, इलाहाबाद बार काउंसिल से। सचिन के वकील बने रहे और अपोजिट पार्टी की गोद में बैठ के उन्हें सारे कागज दे रहे हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। ये एथिक्स कहता है, ये एडवोकेट कहती है, ये एडवोकेट का कदाचार कहता है, ये एडवोकेट का तरीका है। इसके बनो, फिर उसको ब्लैकमेल करने के लिए पैसे मांगते रहो, फिर दूसरे से पैसे ले लो अपोजिट पार्टी से, और उसे सारे कागज दे दो। ये नहीं कहती है वकालत।